तो अब अगला सवाल मेरा ये है एना मैना से कि एना मैना, आपको लगता है कि कभी कभी माँ बाप जो हैं आजकल के, वो थोड़ा सा बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं? फ्रस्ट्रेशन होती है कभी, ऐसा फेस करते हैं? कुछ माँ बाप ओवर एस्टिमेट करते हैं, कुछ माँ बाप अंडर एस्टिमेट करते हैं। या ये बच्ची, या आप बहुत डिप्लोमेटिक हैं क्योंकि अम्मा सामने बैठी है तो एना मैना ने सोचा जैसे मेरे माँ बाप मुझे मेरे लेवल पे ही रखते हैं, उनको पता है व्हाट आई एम केपेबल ऑफ एंड व्हाट आई एम नॉट केपेबल ऑफ। जैसे अगर मेरे उर्दू में थोड़े से बैड ग्रेड्स आएंगे, मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे मेरे मामा पापा, क्योंकि उनको पता है कि मैं उर्दू में थोड़ी वीक हूँ। अगर मेरे इंग्लिश में बैड ग्रेड्स आएंगे तो पूछेंगे वो क्यों, लाइक क्यों। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ मेरे सवाल का क्या मतलब था। मैंने आजकल मैं देखती हूँ आसपास, और मुझे लगता है कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन माँ बाप जो है ना वो कहते हैं नहीं आप बच्चे हैं, और फिर कभी कुछ चीज़ें आपको बोल देते हैं, कुछ रूल्स लागू कर देंगे या कोई चीज़ें आपको मना कर देंगे या कुछ बोल देंगे, और बच्चे कहेंगे नहीं हमें पता है कि ये सही है। तो फिर बच्चों को लगता है कि हमारे अम्मा अब्बा जो हैं वो हमें इनफ क्रेडिट नहीं दे रहे हैं फॉर नोइंग कि व्हाट्स हैपनिंग, या हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं थोड़ा सा। माँ बाप को लगता है बच्चे उनको थोड़ा सा वो समझ रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता। ये इस तरह की फीलिंग अगर आपको नहीं भी है तो आप आसपास ऑब्जर्व करते हो अपने फ्रेंड्स या उनके पेरेंट्स के साथ ये इस तरह की? हाँ, क्योंकि अब हम लोग की मेरी जैसी एज है, मैं हूँ तो बच्ची, लेकिन कुछ सिचुएशंस में सम पीपल, समटाइम्स माय पेरेंट्स टू, दे वांट मी टू एक्ट लाइक अ ग्रोन अप। अब मैं हूँ तो काइंड ऑफ ग्रोन अप की साइड पे भी जा रही हूँ, लेकिन मैं हूँ भी बच्ची, तो दैट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग। बहुत जैसे इसमें स्ट्रगल हो जाता है कि हाउ शुड आई रिएक्ट अकॉर्डिंग टू माई एज, में क्या अप्रोप्रिएट होगा इस पे, क्योंकि मैं बच्ची भी नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल बड़ी भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट इन द मिडिल। तो समटाइम्स वी आर ट्रीटेड लाइक किड्स बट एक्सपेक्टेड समथिंग, हाँ, एक्सपेक्टेड टू एक्ट लाइक एडल्ट्स। इंटरेस्टिंग जवाब, वाह वाह। मेरी मामा ने मुझे ये बताया था। हाँ। क्योंकि मामा ने, क्योंकि मैं एक दफ़ा मेरी मामा ने मुझे बैठाया, उन्होंने मुझे कहा कि आई नो कि इस एज पे थोड़े से स्ट्रगल्स होते हैं, क्योंकि तुम लोग हो तो बच्चे, लेकिन हम लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लोग बड़ों की तरह एक्ट करो, या इस सिचुएशन पे हम लोग तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और तुम लोग से रिएक्शन बड़ों वाला मांगते हैं, विच इज़ नॉट फेयर टू अस। बट ये एज ही ऐसी होती है। और कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कि मेरा बच्चा ये भी ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, जब उस बच्चे को पता है कि वो नहीं कर सकता। तो बोथ आर अनहेल्दी। आपको लग रहा है जो मैंने बात बोली तो उसके ऑपोजिट हो रहा है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, लेकिन दोनों चीज़ें। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है, आप सही कह रही हैं कि हम लोग बच्चों से एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, हम उन्हें बच्चा भी रखना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं वो मैच्योर भी हो जाएं। आप सही कह रही हैं, बहुत बहुत प्रेशर डाला हुआ है हम सब लोगों ने आप लोगों पे। यार बहुत बुरे लोग हैं हम लोग बहुत बुरे लोग हैं। तो सही है, मुझे एक्चुअली एक रियलाइजेशन हुई है सब बात करते हुए। आई थिंक आप लोग के साथ भी हुआ होगा, ऑब्वियसली आप लोग भी हमारी एज में रहे। नहीं, मुझे लगता है इतना ज़्यादा नहीं हो, आप लोग का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आप लोग के पास टूल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एकदम से हम कहते हैं क्यों नहीं पता यार, जाओ गूगल करो ना, तुम्हें पता होना चाहिए। वी ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट। हमारी दफा कोई नहीं कह सकता था क्योंकि गूगल नहीं था। आप लोग की दफा क्योंकि आप पेरेंट्स को ही सिखाना होता था हर चीज़। आपने नहीं बताया तो नहीं है, लाइब्रेरी में कौन जाएगा? वही तो, अब हम लोग के पास थोड़ी बचत हो गई। आप लोग के लिए टफ है। यू हैव माय सिंपैथीज। इस बात पे होता है हम लोग को, because we have a lot of tools around us ना, to get access to almost anything. तो बस होता है, क्योंकि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो I Google it और I ask my older sister, because I have the perks of having an older sister. वो बड़ी है, उसने मुझसे हाँ सीखा हुआ है, I mean मैंने उससे सब सीखा हुआ है, तो I have that perk. मेरा बड़ा भाई भी है, अगर मुझे थोड़ी सी कुछ एडवाइस चाहिए होती है मैं उसके पास भी जाती हूँ। कुछ लोगों के पास तो जिनके पास बिल्कुल भी नहीं होता ये, तो आई फील सो बैड फॉर देम। मैं कभी मेरे ले लो मेरे सिबलिंग्स ले लो तुम लोग। क्योंकि आई थिंक नॉलेज के साथ साथ गाइडेंस भी चाहिए होती है। नॉलेज एंड गाइडेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। इफ यू हैव अ टूल एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, व्हाट्स द पॉइंट? एंड इफ यू डोंट, इवन इफ यू नो हाउ टू यूज इट बट यू आर नॉट गाइडेड हाउ टू प्रॉपर्ली यूज इट, तो फिर भी आप मसला हो सकता है। आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे नहीं मालूम था कि मैं आज इतनी इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ना। ये बताएं कि प्रेशर था, इतने बड़े बड़े नामों के साथ आप काम करने जा रही थी। You were familiar with all the names, right? Yeah, I was familiar with all the names, and I was a very big fan of Hadika ji. उनके साथ तो मैं अरे हाँ, पिंजरा पे हमने बात ही नहीं की। How was the experience of पिंजरा? I learned so much from पिंजरा. Oh my God, पिंजरा तो कैसे लर्न किया? इतना सीखा मैंने पिंजरा से, क्योंकि पिंजरा में जो मेरा कैरेक्टर है, let me talk a little bit about it. She's at sometimes she's mean. She's a negative character. लेकिन फिर वो आगे जाके
थोड़ा सा उसके कैरेक्टर में बहुत स्विच आता है। Okay. तो आई गॉट टू प्ले सो मेनी पर्सनालिटीज इवन बीइंग इन वन कैरेक्टर। एक कैरेक्टर में मैंने इतना सब किया और मुझे इतना मज़ा आया अबीर प्ले करते हुए। मुझे बहुत मज़ा आया पिंजरा में, मैंने बहुत सीखा पिंजरा से। क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर हैं नजफ बिलग्रामी, वो ही सो ग्रेट, ओह माय गॉड। वो एक सीन पढ़ते हैं, हम सब एक्टर्स को जो भी अगर किसी की लाइंस भी नहीं हो उसको बैठाते हैं और उसको बताते हैं कि ये कैरेक्टर तुम्हारा कैरेक्टर क्यों बोल रहा है और उस कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है। तो ही टॉट मी, मैंने उनसे सीखा कि जब आप अपनी स्क्रिप्ट पढ़ो ना, आप सेट पे, मैं ऐना नहीं हूँ, अगर मैं हम तुम के सेट पे हूँ तो मैं मलिहा हूँ, और अगर मैं पिंजरा के सेट पे हूँ तो मैं अबीर हूँ। ऐना इज एट होम, ऐना इज इन द कार, शी इज नॉट व्हेन शी गोज ऑन सेट। तो मैंने उनसे ये सीखा कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ो, आपका माइंड अपने उसमें नहीं होना चाहिए, आपका माइंड आपका करेक्टर होना चाहिए। बट वाई इज अबीर सेइंग दिस, अबीर के साथ पहले क्या हुआ है जो वो ये कह रही है। और तो फिर उससे जब आप वैसे आप अपनी थिंकिंग रखते हो, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हो, तो एक्सप्रेशंस नेचुरली आ जाते हैं, एक्सप्रेशंस नेचुरली आ जाते हैं और फिर वो दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन when it doesn't look like you're acting। वो नेचुरली होता है। हाँ। और हदीका जी हैं, उनके साथ तो काम करना और उनसे वैसे ही caring, oh my god, she's like a little teddy bear, she's very sweet। गाना सुनती थी उनसे आप? हाँ, वो और आशर, both of them। मजे भाई, आप लोग तो हर वक्त महफिल जमी रहती होगी, है ना? हाँ, हम लोग का एक सीन था जिसमें हम सब बैठे हुए थे, पूरी फैमिली और एक दूसरी फैमिली भी हैं। तो वो लोग, हम सब एक जगह पे बैठे हुए थे और आशर और हदीका जी वहाँ वो सब गाने गा रहे हैं, गिटार्स बज रहे हैं, इतना मज़ा आया था। हम लोगों ने पुराने गाने गाए हम सब ने मिल के, तो इट्स लाइक एक ढोलकी का माहौल हो गया था। तो बहुत मज़ा आता था क्योंकि हमारे सेट पर ऑलमोस्ट सभी सिंगर्स थे। ट्रू। What sort of songs do you listen to? Music कौन सा सुनती हैं? म्यूजिक कैसा पसंद? जिनकी भी लिरिक्स पता है। आजकल कोक स्टूडियो सुन रही हैं? हाँ, कोक स्टूडियो तो इतने फेमस सॉन्ग्स। हसन रहीम, फैन। हसन रहीम कभी कभार, आई डू लाइक हिज म्यूजिक अ लॉट, लेकिन कभी कभार मेरा एक बैंड है, गो टू बैंड, जिनको मैं हमेशा सुनती हूँ। 3 बैंड्स हैं, टॉप 3 बैंड्स, एक्चुअली 2, चेस अटलांटिक और द नेबरहुड। वो 2 बैंड्स हैं जिनमें जब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ सुनने को लगा हुआ होता है, वो हमेशा लगा हुआ होता है उनके। आई रियली एंजॉय लिसनिंग टू देम बिकॉज आई एम काइंड ऑफ इनटू पॉप, रॉक म्यूजिक बोथ। तो वो दोनों प्रोवाइड करते हैं मुझे बहुत। मुझे चेस अटलांटिक, तो आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ चेस अटलांटिक। व्हेन समबडी एल्स, जब वो कहते हैं ना कि मुझे भी बहुत पसंद है, मैं तो पागल हो जाती हूँ कि बस करो मेरे साथ बात। सॉरी, मैं नहीं कह सकती है। कोई बात नहीं, आई एम यूज्ड टू इट। व्हेन समबडी इज अ फैन ऑफ चेस अटलांटिक, आई एम लाइक रियली, चलो आओ बातें करते हैं। ओके, चलिए, आई एम सॉरी, मैं ये पैशन आपके साथ नहीं शेयर कर पा रही, बट बुक्स का कर सकती हूँ फिर भी थोड़ा बहुत। डू यू नो अबाउट कॉलिन हूवर? इतना मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, आई एम मोर ऑफ हैरी पॉटर काइंड ऑफ, और यू नो हंगर गेम्स या ट्वाइलाइट, या फिर आजकल द लॉर्ड ऑफ रिंग्स। नहीं, लॉर्ड ऑफ रिंग्स आई डोंट लाइक। ओके, नहीं, नॉट लॉर्ड ऑफ रिंग्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यार, वो ड्राई है बहुत। मतलब इट्स सो लाइक आई डोंट, बट यू शुड रीड हैरी पॉटर। मार और बहुत ज्यादा नहीं, वो नहीं मुझे, आई डोंट एंजॉय दैट टू। No, Kristen Hanna, I've started reading. She's really good. You should read her. Yeah, she's very good. वो बहुत अच्छा लिखती हैं, तो it actually changes your thinking when I read her. So yes. तो अच्छी हमारी गुफ्तगू हुई। हमने आई थिंक म्यूजिक, खाना रह गया, बाकी तो सारी बातें कर ली हमने। क्या टाइम हो रहा है? मुझे रोज़ा लग रहा है। Thank you so much for your time, Hanna. It was lovely talking to you. Thank you for having me. I was so nervous. पहला इंटरव्यू, कहीं से नहीं लग रहा था कि आप नर्वस हैं। और I feel like a lot of people, मैंने जब अपनी इंट्रोडक्शन वीडियोस देखी थी ना, तो वो लोग मुझे टिकटॉकर कह रहे थे। ओके, सो इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, लेकिन मैं इतनी कंफ्यूज थी क्योंकि मैंने कभी भी आज तक मैंने टिकटॉक्स नहीं बनाई अपने दोस्तों के साथ। मे बी कल रात या परसों रात को मैंने सर्च किया अपना